वजीर सिंध काबीना के इम्तियाज शेख साहब, उनसे गुफ्तगू करेंगे। इम्तियाज साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। शेख साहब, टू बिगिन विद, आज आपकी चीफ मिनिस्टर के साथ मीटिंग्स भी हुई, आप लोगों ने रमज़ान के हवाले से भी फैसले किए। एक बड़ा सवाल जो कि एक आ रहा है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, DG ISPR की तरफ से, कि वर्स्ट इज़ येट टू कम, कि मई का महीना ज़्यादा सख्त होगा। तो आप लोगों ने क्या इंटरनली क्या डिसाइड किया हुआ है? आप लोगों का भी यही एनालिसिस और थीसिस है कि अब आने वाला वक्त मज़ीद सख्त होगा, और उसके लिए जो काउंटर स्ट्रैटेजी है उस पर ज़रा रोशनी डालिए प्लीज़। देखिए जी, ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ 26 फरवरी को, जब सिंध में पहला केस इसका शुरू हुआ, ज़ाहिर हुआ। तो उसके बाद सिंध हुकूमत मुतहरिक हुई और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और पार्ट लेना शुरू किया और प्रो एक्टिव रोल लिया इसमें। और तकरीबन 15 दिन तक ये सिलसिला चलता रहा, 20 दिन तक। और उसके बाद जाके फेडरल गवर्नमेंट मतलब इसमें आगे आई, और हम बार बार उसमें भी कहते रहे, बताते रहे, सूरत हाल बढ़ती रही, स्कूल कॉलेजेस ये वो, आस्ते आस्ते वो एक्शंस लिए जो कि बाकी सूबों ने बाद में लिए सिंध को देखते हुए। और लीड रोल जो है वो सिंध ने इसमें कोरोना की फ़ाइट में, कोरोना के अगेंस्ट फाइट में उन्होंने अपना किरदार अदा किया। उस दिन से ये काम शुरू है। और अब तो ये सूरत हाल है कि अब फेडरल गवर्नमेंट भी कह रही है और DG ISPR भी कह रहे हैं, और ये हम पहले से कहते आ रहे हैं कि पीक हैज़ येट टू कम, पीक अभी आने वाली है। अंदाजे हो सकते हैं पहली दफ़ा ये वबा पाकिस्तान बल्कि दुनिया में आई है, ये वायरस। तो इसलिए अंदाजे गलत भी हो जाते हैं, टाइमिंग्स आगे पीछे भी हो जाती हैं, लेकिन अंदाज़ा हमें था, हमें नज़र आ रहा है, और अब भी नज़र आ रहा है, और अब सबको नज़र आ रहा है कि ये चीज़ जो है बढ़ती जा रही है। और अच्छा शेख साहब, अब रमज़ान का बरकत महीना है, उसका भी आगाज़ हो गया है, उसके हवाले से भी आज आप लोगों ने मीटिंग की, क्या इकदाम, उसमें क्या डिफरेंट क्या कर रहे हैं? देखिए जी, अब जब ये चीज़ सामने आई तो लाजमी है, रमज़ान भी इस दौरान आ गया, तो अब ये जो कोरोना का जो सिलसिला है, इसके लिए जो इक़दाम लिए जा रहे हैं वो गैर मामूली नौइयत के हैं और गैर मामूली हालात में हैं। इस वजह से आज रमज़ान के हवाले से भी बहुत तफसीली मीटिंग हुई, और उसके बाद इसमें मुख्तलिफ फ़ैसले किए गए। कुछ टाइमिंग्स का उसमें जहन में रखा गया, और सबसे बड़ा जो फ़ैसला था जो कि कल रात को बल्कि आज सुबह 12 बजे के करीब अर्ली मॉर्निंग वज़ीर आला सिंध ने लिया और उनकी टीम ने लिया, वो था कि जो तरावीह है वो दरख्वास्त की, सबसे अपील की आवाम से, और उस पर कहा कि आप घरों में पढ़ें, और उसके अलावा जो अफ्तारी वगैरह के जो चीज़ें थी जो करनी होती हैं, जो एहतमाम होता है, वो मस्जिदों में ना करें। सदर मुमलिकत ने उलमा के साथ ये फ़ैसला किया था कुछ दिन पहले, और जिसमें 20 नुकाती एजेंडा दिया था। तो उसमें ये एजेंडे में ये पॉइंट भी थी, अगर कोई सूबा ये समझता है या हुकूमत को ये समझती है कि कोरोना के हालात में कोई गैर मामूली तब्दीली आ रही है या हालात अच्छे नहीं हैं, तो फैसला अपना तब्दील कर सकता है। तो वज़ीर आला ने सदर मोहतरम से भी बात की, उनको एतमाद में लेके फिर ये फ़ैसला किया, और आज ये फ़ैसला 3 बजे से 12 बजे से 3 बजे तक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन भी था, और ये सिलसिला जो पहले से कुछ अहकाम जो दिए गए थे वो बरकरार रखे गए। लेकिन साथ में फिर, क्योंकि ये जब से लॉकडाउन हुआ है, तो छोटे जो हमारे ताजिर हैं, दुकानदार हैं, और दिहाड़ीदार जो लोग हैं, तबका है, वो बहुत मुतासर हुआ है। उनकी कुछ तकलीफ़ें और उनकी मुश्किलात देखते हुए कुछ अर्सा पहले कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट रिलेटेड इंडस्ट्री खोली गई थी, और आज ये फ़ैसला हुआ है कि तक जो भी कारोबार, जितना भी कारोबार है, जो भी सेक्शंस हैं, सेगमेंट्स हैं ट्रेड के, वो अगर ऑनलाइन अपना कारोबार कर सकते हैं तो उनको इजाज़त दी गई है। हफ्ते में 4 दिन, पीर से लेके 4 दिनों तक, सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, और होम डिलीवरी सर्विस जो है वो भी शुरू कर दी गई है खाने पीने की अशिया की, रेस्टोरेंट्स को। और रमज़ान के हवाले से उसके टाइमिंग्स रखे गए हैं, वो भी 4 बजे से रात को 10 बजे तक होगा, ताकि मतलब लोग अगर अपना अफ्तारी और सहरी वगैरह मंगवाना चाहें तो मंगवा। शेख साहब, सहरी पे तो मना किया हुआ है, सहरी पे मना करने की क्या वजह है डिलीवरी के लिए? देखें जी, जो रात को जहाँ लॉकडाउन होता है, जो लॉ इन्फोर्सिंग इदारे हैं, उनके मशावरत से ये सब टाइमिंग्स वगैरह तय किए जाते हैं, ताकि क्योंकि इन्फोर्समेंट उन्होंने करनी होती है। तो आज भी मीटिंग हुई थी शाम को हमारी, उसमें भी लॉ इन्फोर्सिंग इदारे आए थे, उनसे भी मशावरत इसकी की गई, और आगे चल के देखेंगे हम इसको, मतलब देखें ये कोई चीज़ फाइनलिटी की तरफ तो नहीं है। आज फैसले हुए हैं, कल ये फैसले नहीं थे।
हो सकता है कि कल कोई फैसला दूसरा तब्दील करे हालात को देखते हुए। अच्छा शेख साहब, दूसरा एक फैसला जो बाकी सूबे भी कर रहे हैं वो शाम 5 बजे तक। अब आप लोगों ने 5 बजे का रखा खाना पीना। रमज़ान में देखें कि अफ्तारी होगी 6:30 के बाद, तो 5 बजे क्यों खाने पीने की जो समोसे पकोड़े सब 5 बजे क्यों लोग ले लें? उसको एक 6 बजे तक नहीं एक्सटेंड किया जा सकता था? देखिए जी, पकोड़े समोसे तो घर में भी बना सकते हैं, वहाँ भी बना लें। देखें, गैर मामूली हालात हैं, कोई ये आम हालात नहीं है जिसमें मतलब हम ये चीज़ कर रहे हैं और हम ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहे हैं। कौन मुसलमान चाहेगा कि रोज़ेदारों को कोई तकलीफ़ हो या कोई इस तरह का नहीं हो, लेकिन ये जानों का मामला है, ज़िंदगियों का मामला है। ज़िंदा रहेंगे तो सब खाते पीते भी रहेंगे, कारोबार भी करते रहेंगे। अच्छा, रमज़ान में फिर सस्ती चीज़ों के लिए जो रमज़ान बाजार होते थे, ट्रेडिशनली लगते थे, जहाँ सब लोगों के लिए जी, सब लोगों, तो उसका कोई इंतजाम गवर्नमेंट कर रही है? ये सिर्फ एक आदमी के लिए। मैंने आपका सवाल सुना नहीं मैंने। जी शेख साहब, रमज़ान बाजार पहले पंजाब गवर्नमेंट ने कहा था कि नहीं लगेंगे, अब उन्होंने यू टर्न ले लिया, उन्होंने कहा कि अब लगेंगे, लोगों को सस्ता सामान मिलना चाहिए। यूटिलिटी स्टोर्स में आज तो हड़ताल थी, वो भी वापस आ जाएंगे। तो सिंध गवर्नमेंट को इस तरह का इकदाम कर रही है कि सस्ते बाजार, क्योंकि उसमें भी फिर अगर बाजार बनाएंगे तो लोगों का रश हो जाएगा। लोगों को सस्ती चीज़ें फराहम करने के लिए सिंध गवर्नमेंट क्या कर रही है? देखिए जी, यू टर्न्स तो हम मारते नहीं हैं। हमने एक फ़ैसला किया है सोच समझ के और मतलब लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। इस वक्त तक बिल्कुल बाज़ारों का और मतलब इस तरह की चीज़ों का कोई भी फ़ैसला अभी तक नहीं हुआ, लेकिन आगे चल के देखेंगे क्या सूरत हाल है। लेकिन प्राइस कंट्रोल मेकैनिज़म को इफेक्टिव करने के लिए वो हिदायत वज़ीर आला ने जारी की हैं, उस पर सख्ती से अमल कराया जाएगा। और मतलब यूटिलिटी स्टोर्स तो पूरे पाकिस्तान में हैं, वो अगर खुल जाएंगे आजकल में तो वहाँ से भी सस्ती चीज़ें ले सकते हैं। लेकिन प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म हमने बहुत सख्त किया है, उस पर सख्त अहकाम भी दिए गए हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, चीफ सेक्रेटरी साहब को और पुलिस को। उसको हम उसका नफाज कराएंगे कि सस्ती चीज़ें मार्केट से मिलें। लेकिन अगर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बाजार को खोला जाएगा तो फिर लॉकडाउन ख़त्म कर देना, फिर तो मतलब ठीक है, लोगों को बोले आप निकले बाहर। लेकिन तो खतरा है, तो वो हम आपसे भी अपील करते हैं, मीडिया से भी अपील करते हैं कि वो भी सूरत हाल की नज़ाकत को समझें और वो मतलब इस तरह की लोगों को वो भी मतलब तरगीब दें कि मतलब चीज़ों को अपने उसमें रखें, उसको करें। अच्छा शेख साहब, यहाँ पे एक चीज़ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो है ताजरों के साथ, यानी ताजर और जो बिजनेस सेगमेंट है वो इतना खुश नहीं है सिंध हुकूमत से। सिंध हुकूमत की जो स्ट्रैटेजी है वफाक से डिफरेंट है, वो ज़्यादा इस पे लॉकडाउन पे सख्ती पे बिलीव रखती है। पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा सख्ती सिंध में ही है। जो ताजरों की तरफ से, जो दिहाड़ीदार, आपने भी जिक्र किया अपने गुफ्तगू में, उनकी तरफ से अगर रिएक्शन आता है, पहले भी अब देखा कि आगे आ गए थे, लोगों ने कारोबार अपने खोल दिए थे, तो फिर उसको कैसे टैकल करेंगे? देखिए जी, हमने उनसे मशावरत की है, वज़ीर आला उनसे कई दफ़ा मिले हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट से मिले हैं, डेली जो एसोसिएशंस हैं इनकी छोटे ताजरों की, उनसे मिले हैं और कई तंजीमें उनकी हैं मुख्तलिफ ट्रेड्स की, सबसे मिले हैं। उसके बाद उन्होंने वज़ीरों की एक टीम बनाई थी, हम लोगों ने उनके साथ बहुत लंबे डायलॉग किया है। उसके बाद उनकी रजामंदी से, उनके मशवरों से ये पहली गो में हमने ये ऑनलाइन जो सिलसिला है ख़रीद फ़रोख्त का, ई कॉमर्स भी इसको लोग कहते हैं, वो हमने शुरू कर रहे हैं मंडे से और इंशाल्लाह उसमें भी बहुत उनको रियायत दी गई है ताकि वो कारोबार और लोग कुछ लगेंगे और इसको रिव्यू करेंगे हम। अगर देखें इसमें मतलब कोई ये फाइनलिटी तो नहीं है ना। आज एक चीज़ हम कर रहे हैं, हो सकता है कि और हमारा भी पहला तजुर्बा है, कोरोना कभी किसी दुनिया के किसी मुल्क में पहले तो नहीं आया। लर्निंग एक्सपीरियंस ऑनगोइंग है, क्योंकि जो ऑनलाइन है वो पढ़ा लिखा तबका मखसूस लोग करेंगे, जो आपके आम लोग हैं, जो आम बिजनेसमैन हैं, उनको इतना इसकी तरफ नहीं है। आज अब थोड़ी सी आपकी वजारत के हवाले से भी बात करते हैं। आप सिंध के सूबाई वज़ीर तवानाई भी हैं, तवानाई के हवाले से कुछ स्पेशल इंसेंटिव इंडस्ट्रीज के लिए ओवरऑल कुछ एक चीज़ मुझे कहने दें उसको जो पुराने टॉपिक पे, ये है कि जी अब देखें, कोरोना ये कोई फौरी तौर पे जाने वाली चीज़ नहीं है। जब तक इसकी वैक्सीन ईजाद नहीं होती ये रहेगा और जब हमें भी अपनी तर्ज ज़िंदगी और डेली जो हमारी ज़िंदगी का जो कारोबार है उसमें तब्दीली लानी पड़ेगी और नए प्रोटोकॉल के साथ ज़िंदगी के डे टू डे अफेयर्स में हम लोगों को उसके साथ जीना है जब तक इसका कोई हल निकल आए, इसकी कोई वैक्सीन निकल आए। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो हम पहली मरतबा कर रहे होंगे। छोटे दुकानदार ईमेल नहीं करते, फ़ोनों पे कारोबार होता है, कम होता है, शायद वो डिलीवरी सर्विस बेहतर कर सकें। पहले भी तो डिलीवरी सर्विस पाकिस्तान में नहीं होता था, अब हो गया ना, हर रेस्टोरेंट करता है, छोटा बड़ा रेस्टोरेंट करता है। आज ये दुकानदार नहीं करते होंगे, कम लोग
करते होंगे, हो सकता है कि कल इसके शुरू कर दें तो इसमें बेहतरी आ जाए। यानी आपका तो कहना है कम कि से कम हर एक रास्ता कारोबार को हमने अपने दिया है हिसाब जो से थोड़ा सा नई चीजें अडॉप्ट करनी पड़ेंगी और जो नई रियलिटीज हैं उसके पूरे मुताबिक हर आदमी को, आपको, मुझे, हर पाकिस्तानी को इट्स न्यू नॉर्मल जो हर हमें आदमी करना को नए है। अच्छा शेख प्रोटोकॉल के साथ साहब, जीना मेरा है। सवाल आपकी वजारत जी के हाँ। हवाले से कि जी वजारत तवानाई की तरफ से कोई पैकेज, कोई इस तरह की चीज़ जो आप लोग सोच रहे हो? देखिए जी, सबसे पहले सिंध हुकूमत ने, वज़ीर आला सिंध ने प्राइम मिनिस्टर को ख़त लिखा था जिसमें उनको कहा गया था, और जो हमारी यूटिलिटीज़ के जो इदारे हैं, सरबराह हैं, उनसे भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई थी और उनको हिदायत दी गई थी कि बिजली के बिल और गैस के बिल न लें और फिर उनको किस्तें करके दे दें, क्योंकि ये है वफाकी वजारत के अंडर में आते हैं ये डिस्कोज और जो गैस कंपनियाँ। तो इसलिए उनको ये कहा गया और वज़ीर आज़म को ख़त भी लिखा गया था कि एक तो छोटे ताजरों को रियायत भी दें और उनको टैक्सेस में और जो FBR के जो मसले हैं उनके वो भी हल करें, ताकि, और उनको स्टेट बैंक की तरफ से नया पैकेज भी आना चाहिए ताकि ये अपने कारोबार दोबारा खड़े कर सकें। दुनिया के हर मुल्क में इस तरह हो रहा है, हुकूमतें मदद कर रही हैं। सूबों के वसाइल बहुत महदूद होते हैं और वो भी मरकज़ की तरफ देखता है। इस वक्त तक हमें मरकज़ की तरफ से कोई ही भी इमदाद नहीं मिली। जो कुछ भी सिंध में हुआ है, हेल्थ में वज़ीर आला ने किया है, या इसके अलावा कोई भी रिलीफ का ऑपरेशन हुआ है, या मेडिकल के कुछ इक्विपमेंट्स लिए गए हैं, टेस्टिंग किट्स ली गई हैं, NDMA ने कुछ दिए हैं ज़रूर, लेकिन कोई और मज़ीद बहुत बड़ी इमदाद नहीं हुई, मदद नहीं हुई फेडरल गवर्नमेंट से, जो कि होनी चाहिए थी। लेकिन हम खुद भी कर रहे हैं और हमने मरकज़ी हुकूमत को लिखा है और अभी वहाँ से भी शायद इनको किस्तें इनकी हो रही हैं, लेकिन हम फिर भी मुतालबा करते हैं क्योंकि अब पेट्रोल डीजल तो मतलब उसकी कोई कीमत नहीं रही, तो वफाकी हुकूमत उसको जो बेनिफिट है वो पास ऑन किया जा सके। भी। जी शेख साहब, आप लोगों की वफाक से ये है कि मदद करें। वफाक वाले इमरान खान साहब ने आज कहा है कि इंटरनेशनल दुनिया में डॉलर नहीं दे रही, लेकिन मामला ये है कि सबको मिलजुल कर करने होंगे और सब मिलजुल कर कोरोना